हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमन सेंटर। आइए आज हम लोग देखते हैं एलडी ग्रेड की। ये सिलेबस के बाद पहली क्लास है जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की होगी। तो इससे पहले हुआ था सिलेबस इसका पूरा। तो आज होगा पहली क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो अब इसमें देखिए कि इक्वेशन इक्वेशन और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू, इस तरह डॉट डॉट a n तक। अब इसमें पॉलिनोमियल वही होंगे जिसमें कि x की जो डिग्री होती है, x की मतलब डिग्री डिग्री का मतलब जो यहाँ पावर होती है, x की पावर n है या और भी कुछ है, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर हो तभी वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल में जैसे अगर हम n बराबर टू ले लेते हैं, और इसमें रख देते हैं, तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर a0 और x की पावर टू प्लस a1 एक्स प्लस a2। तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में। ये जब टू रखेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में बनेगा। अब इसमें देखते हैं कि दो है, दो के बाद एक घात है, एक घात के बाद x की जीरो घात है। अब फिर यदि अगर इसी को एफ ऑफ एक्स को ही अगर हम जीरो के बराबर कर देते हैं, मतलब a0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a2 बराबर जीरो, अगर यही जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये एक बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। और जबकि यह एक जो a की पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a2 है, इस रूप में अगर केवल है तो यह एक है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का जो व्यापक रूप है वो ये है। फिर अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये इक्वेशन जो होती है, इसमें अब आगे जो काम पढ़ना है कंप्लीट और इनकम्प्लीट इक्वेशन का। एक कौन सी? कंप्लीट इक्वेशन, और एक होती है इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब इसमें भी जैसे कंप्लीट इक्वेशन में क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये बराबर जीरो। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो अधिकतम इसकी घात है या डिग्री है वो क्या है, दो है। दो के बाद फिर तुरंत एक है, और एक के बाद फिर क्या है, ज़ीरो। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन है। और इस अगर यही हो जाए एक्स की घात 4 माइनस वन बराबर जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, इस तरह हो जाए, तो अब इसमें ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें कुछ पद गायब है अभी। जैसे एक्स की पावर 4 के बाद आएगा एक्स की पावर 3 होनी चाहिए, उसका कुछ गुणांक होगा, फिर प्लस 0 एक्स स्क्वायर, और तब फिर प्लस 0 एक्स और माइनस वन बराबर जीरो। तो अब ये जो हुआ है ये एक इसकी कंप्लीट इक्वेशन में चेंज हो गया है। इसमें ये कंप्लीट इक्वेशन है। इसका जैसे कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर है ही, फिर इसके बाद प्लस 0 एक्स और माइनस वन बराबर ज़ीरो। तो ये भी एक तब बनता है क्या, कंप्लीट इक्वेशन बनता है। तो अभी जब इसके आगे हम पढ़ेंगे तब कंप्लीट और इनकम्प्लीट इक्वेशन का काम पड़ेगा। यदि कोई इनकम्प्लीट इक्वेशन होगी तो उसको हमें पहले कंप्लीट इक्वेशन में बदलना होगा, इस रूप में। इनको जो भी इनकम्प्लीट है सबको इस रूप में कंप्लीट इक्वेशन के रूप में बदलना होगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि अब इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी इक्वेशन में अब इसकी हमको बताना है डिग्री। तो हेडिंग है डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन की डिग्री हमको अगर बताना है या हम उसकी पहचान करें कि हाँ ये इक्वेशन एक पदी है या द्विपद है या त्रिपद है, तो इसके लिए हमको जैसे पहला है, अगर इक्वेशन में केवल अधिकतम एक घात है, जिसमें अधिकतम एक घात या एक डिग्री है, तो वो होगा इस रूप में ax प्लस बी बराबर जीरो। वह इक्वेशन इस रूप में होगा। और इसमें अधिकतम हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन है। तो वह इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो, तो वह कहलाएगा लाइनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा? लाइनियर इक्वेशन। फिर इसके बाद अब दूसरा है, अब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इस रूप में है बराबर जीरो, तो वह इक्वेशन जिसकी अधिकतम डिग्री मतलब कि अधिकतम घात उसकी क्या होनी चाहिए,
वह 2 है, जिसकी अधिकतम घात 2 है, डिग्री 2 है, तो वह कहलाएगा क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वह कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये हो गया रेखीय समीकरण हिंदी में अगर देखें, और यह हो गया द्विपद समीकरण, द्विपद या द्विपद द्विघात समीकरण इसे बोलेंगे, द्विघात समीकरण। फिर इसके बाद तीसरा है, यदि किसी इक्वेशन की अधिकतम घात 3 है, जैसे वो इस रूप में होगा x³ + bx² + cx + d बराबर 0। अगर इस रूप में है तो उसकी अधिकतम घात यदि 3 है, मतलब डिग्री उसकी क्या है, 3 है, तो उसे बोलेंगे त्रिघात समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन। तो उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। फिर इसके बाद इसी प्रकार आगे भी है, अगर इस रूप में है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e बराबर 0। अगर इस रूप में है तो उसकी अधिकतम डिग्री 4 होगी, अधिकतम डिग्री उसकी क्या होगी, 4 होगी। तो वह समीकरण कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार अगर जिसकी अधिकतम डिग्री 5 होगी, और भी इसी प्रकार होंगे समीकरण। तो अब इनमें देखते हैं कि इसी के आगे बात करते हैं, जैसे रूट्स ऑफ इक्वेशन के मूल। अब उसमें जैसे इक्वेशन के मूल देखते हैं। अगर इससे पहले देखते हैं, अगर इसी प्रकार और भी समीकरण दे दिए जाएं और उनकी डिग्री पूछी जाए, तो हम डिग्री के लिए केवल ये देखेंगे कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। डिग्री अगर ज्ञात करना है तो उसकी हाईएस्ट पावर बस हमको क्या होना है, देखना है। बस जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन में, तो अब इसमें अगर हमको रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे एक है ax, जैसे ये है x² + 5x + 6 बराबर 0 है। ये हो गया इक्वेशन, क्या हुआ, ये इक्वेशन हो गया। और x² + 5x + 6 ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब इसमें भी तो किसी भी समीकरण के वो रूट कहलाएंगे जो उस समीकरण को 0 के बराबर कर देते हैं। x का वह मान जो समीकरण को 0 के बराबर कर देता है वह उसके मूल कहलाते हैं या रूट कहलाते हैं। अब जैसे इसमें क्या करेगा, उसके मान 0, जैसे हम रखते हैं 2, इसका मान अगर हम 2 रख दें, इसी को ले लेते हैं f(x) बराबर, इसको भी ले लेते हैं f(x) बराबर। तो f(x) मतलब इसका x बराबर 2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, नहीं f(x) -2, तो 2 दूना 4 और -5 दूना 10 और प्लस का 6 है, तो जोड़ दो, 6 4 10, 10 - 10 बराबर आ गया 0। तो यह इसके 0 के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का एक रूट क्या होगा, -2 होगा। फिर अगर यही पॉलिनोमियल में 0 कर देता है, जैसे f(-2), तो -2 का स्क्वायर और प्लस 5 - 2 और प्लस का 6, तो 4 - 10 + 6 बराबर 0। अगर ये पॉलिनोमियल में कर देता है तो हम इस -2 को बोलेंगे, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, -2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 5x + 6। मतलब ये -2 इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। और इसमें जो 0 कर देता है उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट या मूल। अब इसी प्रकार कुछ इसकी प्रमेय हैं। तो जैसे रूट्स पर आधारित कुछ प्रमेय हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बेस्ड थ्योरम। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे अगर पहला देखें, इसकी पहली थ्योरम, तो जितनी उसकी डिग्री होगी, जैसे n डिग्री की इक्वेशन है, अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट होंगे। कितने रूट होंगे, n रूट्स। अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट होंगे। कितने रूट, n रूट। जैसे अगर ax² + bx + c
बराबर 0 है तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री कितनी आई, डिग्री बराबर 2, तो इसके रूट भी बराबर कितने होंगे, रूट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो अब हम इसके पहले मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने में x², अब इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। तो x कोष्ट में x प्लस 3 और प्लस का 2 कोष्ट में x प्लस 3, ये बराबर 0। तो x प्लस 3 एक क्वेश्चन कॉमन हो गया, x प्लस 2 बचा बराबर 0। तो x प्लस 3 ये बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -3 और x बराबर -2। तो ये देखिए इसकी यहाँ डिग्री थी 2, डिग्री 2 थी तो x के 2 मान भी आ गए, एक -2 और एक -3 और एक -2। तो यही इसके रूट्स हैं। रूट्स बराबर कितने आ गए, -3 -2। इसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री भी 2 थी, तभी इसके रूट्स 2 आए हुए हैं। अब इसी प्रकार है दूसरी थ्योरम, क्या है कि जो इमेजिनरी अगर कोई नंबर आते हैं, इमेजिनरी, यदि इसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उसका एक पेयर भी, कॉन्जुगेट पेयर भी रहेगा, उसका संयुग्मी भी रहेगा, जो कि उसका एक रूट होगा। अब जैसे कि किसी भी एक f(x) ये बराबर कोई समीकरण दिया है बराबर 0, अगर इसमें इसके मूल आते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अगर आए, इमेजिनरी रूट्स अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक आया, तो इसके संयुग्मी भी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा उस समीकरण का एक रूट होगा। क्या होगा, f(x) बराबर अगर 0 है, उसका रूट एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी होगा, मतलब उसी का संयुग्मी रहेगा। अब इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल अगर देखना है, जैसे कि x² प्लस 4x प्लस 6 ये बराबर है 0 के, तो इसमें से निकालेंगे x बराबर -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 24/2 तो बराबर -4 प्लस माइनस 16 8 24, मतलब हो जाएगा 2√2 आयोटा, इसमें बटे में 2 बटे में 2, 2 से 2, 2 दूना 4, तो -2 प्लस माइनस √2 आयोटा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, एक -2 प्लस √2 आयोटा आया और दूसरा आएगा -2 माइनस √2 आयोटा। तो इसके जो इमेजिनरी रूट आया उसका यहाँ प्लस है, तो इसमें क्या उसका संयुग्मी माइनस आ गया। फिर इसी प्रकार अब है नेक्स्ट की थ्योरम तीसरी। अब तीसरी थ्योरम क्या कहती है कि यदि तीसरी थ्योरम ये कहती है कि यदि f(x), जो f(x) है यह एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है, f(x) एक पॉलिनोमियल है और f(x) बराबर 0 है यदि इसमें 2 रियल नंबर्स a एंड b इसमें मान रखते हैं, इन पर f(x) में यदि मान आता है एक पॉजिटिव आया, एक जब फिर b का मान रखते हैं और वो तब आया निगेटिव, तो जो इसका रूट आएगा वह रूट इन दोनों मानों के बीच में रहेगा, a और b के मान के बीच में आएगा, मतलब जो रूट आएगा वह a और b के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, यदि f(x) बराबर x³ माइनस x माइनस 7 है, या इसी को y बराबर f(x) बराबर x³ माइनस x माइनस 7 है, इसमें अगर f(1) बराबर रखते हैं तो 1 -1 माइनस 7 0 माइनस 7 आ जाएगा। फिर यदि f(2) बराबर रखते हैं तो 8 - 2 - 7 बराबर आ जाएगा -1। यदि f(3) बराबर रखते हैं तो 27 - 3 - 7 बराबर 17। तो अब यहाँ देखिए माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, तो अब इसका मतलब ये मान जो होगा इसका रूट होगा 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो तब कहेंगे रूट ऑफ इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। तो रूट ऑफ इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन के समीकरण, उस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, 2 और 3 के बीच में आएगा।